आशिकी जब परवान चढ़ जाए तो उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं इस तरह की बेकी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको शायद इस खबर से अनजान हो या जानकार भी हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले के सियोनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक खतरनाक और खौफनाक, और लोग कह भी रहे हैं कि इंटरेस्टिंग भी एक खबर, इतनी भयंकर खतरनाक खबर जिसको देखकर, सुनकर, जानकर आपकी भी शायद रूह कांप जाए। जी हाँ, 22 महीने बाद एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई है। 22 महीने बाद एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई है। उस व्यक्ति को जिंदा नदी में बहाया गया। इस तरह की खबर आपके सामने शायद आपके संज्ञान में मुरैना जिले के अंतर्गत सियोनिया थाना क्षेत्र से शायद आ गई होगी। यदि वो खबर नहीं आई है तो मैं आपको खबर बताता हूँ। वीडियो में आप विस्तार से बने रहिए और पूरा वीडियो इत्मीनान से सुन लीजिएगा। उस सियोनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छत्तीपुरा गांव में राजकुमारी और उनके प्रेमी अरविंद की कहानी शायद दैनिक भास्कर के माध्यम से या किसी और खबरों के माध्यम से आपके बीच में आ चुकी होगी। 2020 की बात है। अरविंद और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग 5 साल पहले से चल रहा था। अरविंद राजकुमारी के घर आता जाता रहता था। अरविंद राजकुमारी की खेती को बटाई पर करता था, तो अरविंद उसके घर आना जाना लगा रहता था, तो इसलिए किसी को कोई शक भी नहीं था कि अरविंद उसके घर क्यों आता है। राजकुमारी के पति विश्वनाथ, जो नौकरी के लिए बाहर जाते आते रहते थे, बड़े ही कहा जा रहा है कि सीधे व्यक्ति थे। अब 5 साल का इनका अफेयर चल रहा था, तो इस बात की कानों कान खबर किसी को खबर नहीं थी। 2-3 महीने पहले, मौत से 2-3 महीने पहले विश्वनाथ को इस बात का एहसास हो गया था कि अरविंद और मेरी पत्नी राजकुमारी के बीच कुछ चल रहा है। इस बात की खबर उन दोनों को भी हो चुकी थी कि मेरे पति को इस बात की खबर हो गई है कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, कुछ न कुछ जरूर चल रहा है, इस बात की खबर हो गई। उस विश्वनाथ को मारने के लिए उसी की ही पत्नी राजकुमारी ने चाल चली। इतनी खौफनाक खतरनाक चाल चली जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल राजकुमारी ने अपने ही प्रेमी अरविंद के साथ में मिलकर चाल चली। चाल ऐसी थी कि जिसको कोई जान भी नहीं पाए, सुन भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए। दरअसल नींद की गोलियां खिलाकर, बाजरे की रोटी मीड़कर उसमें खुद वह बता रही है, बाजरे की रोटी में नींद की गोलियां मिलाकर उसको खिलाई गई थी। जब वह बेहोश हो गया था तो उसको दूध की गाड़ी में डालकर उसको ले जाया गया, नहर के पास में ले जाया गया। फिर फ़ोन किया गया अपने उस प्रेमी अरविंद के लिए। जब वह मोटरसाइकिल से आया, फिर उसको ले गया नहर के पास। उसके सारे कपड़े उतारे गए, उसको नहर में धक्का दे दिया गया। बेहोश, वो व्यक्ति मरा नहीं था, जिंदा व्यक्ति था। जिंदा व्यक्ति को बेहोशी की हालत में धक्का देकर नहर में गिरा दिया गया। व्यक्ति मरा नहीं था। सोच सकते हैं आप किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना को जो सुन रहा है, जान रहा है, उसके भी हाथ पांव फूले जा रहे हैं। अब 22 महीने बाद, 2020 की बात है, 22 महीने बाद इस तरह की घटना सामने कब आई? पुलिस को एक डेड बॉडी बरामद हुई थी। अब पुलिस ने उस 2 साल बाद कोई बॉडी बरामद हो तो उस पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने अनजान, लापता, लावारिस बताकर, पुलिस को क्या पता है ये लाश, क्योंकि वो सही से समझ में नहीं आ रही थी, पुलिस ने उसको दफना दिया गया। अब ये राज कब खुला? त्योहार चल रहा है रक्षाबंधन का। बहन भाई को राखी बांधने आई। बहन ने कहा कि भाभी भैया कहाँ हैं? भाभी ने कहा कि वो नौकरी करने चले गए हैं। तो बहन ने कहा कि 22 महीने हो गए, 2 साल हो गए, अभी तक आए नहीं हैं। बहन ने कहा कि उनको गुजरात में अच्छा काम मिल गया है, तो वहाँ पर वो नौकरी कर रहे हैं। अब वो नौकरी 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो बहन ने कहा कि भाभी मुझे भैया से बात करवा दो। अब चाल देखिए,
कि उस विश्वनाथ के कपड़े, उसका मोबाइल नहर में फेंक दिया गया। सिर्फ उसके मोबाइल की सिम को उसके प्रेमी अरविंद ने अपने मोबाइल में डाल लिया था। अब बहन ने भाई के लिए फ़ोन लगाया, भाई ने फ़ोन भी उठाया, लेकिन वो भाई नहीं था, वो उसका कातिल था अरविंद, जिसने फ़ोन उठाया। बोला कि हाँ बहन। बहन ने तुरंत बात करते ही पहचान लिया, ये मेरा भाई है ही नहीं। बहन को शक हुआ। बहन ने माँ को आकर बताया कि माँ भाई कहाँ है। माँ ने बताया कि बेटा वो 2 साल से नौकरी के लिए गया है। 80 साल की बूढ़ी माँ, जिसको कानों कान कोई खबर नहीं थी, माँ को दिखाई भी कम देता और सुनाई भी कम देता था। अब माँ जब जब कहती बहू से बेटा बात करा दे, तो उस प्रेमी से ही वो बात करवा देती, लो माँ बात कर लो। अब बूढ़ी माँ को इतना समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसका बेटा बोल रहा है या उसके बेटे का कातिल बात कर रहा है। बहन ने सारे राज खोल दिए। बहन गई पुलिस के पास, पुलिस को जानकारी दी। तब पुलिस ने दोनों को हिरासत में जब लिया, जब उसकी सिम को साइबर सेल में दिया गया। साइबर सेल के माध्यम से जानकारी निकाली गई कि उसकी सिम को अरविंद नाम के व्यक्ति चला रहा है, जो कि मुरैना में रह रहा है। और अरविंद की ये प्रेमिका राजकुमारी, ये भी 7 महीने पहले ही अपना मायका और ससुराल छोड़कर उस प्रेमी के साथ में मुरैना रह रही थी। 7 महीने से इसका कोई संपर्क घर से था ही नहीं। लेकिन बहन अभागी रक्षाबंधन पर आई। जिस बेचारी बहन ने अपने भाई कर ये बात जानी, उसका कलेजा हाथ में आ गया। इस घटना को जो भी व्यक्ति जान रहा है वो सुनकर सन्न रह जाता है। और इस तरह की घटना बड़ी ही इंटरेस्टिंग भी है और ख़तरनाक भी है, और हर किसी के चेहरे को मुरझा देने वाली घटना है। दोनों ने बड़े ही अच्छे से इस घटना को अंजाम दिया। अब बात ये भी जान लीजिएगा कि दोनों के 2-2 बच्चे भी हैं। राजकुमारी के भी एक बेटा है और बेटी भी है। राजकुमारी का एक 10 साल का बेटा है, 9 साल का, और उस प्रेमी अरविंद के भी एक 7 साल का बेटा है, 9 साल का बेटा है। जान सकते हैं आप किस तरह की ये वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। इन्होंने इस घटना में इन्होंने बताया भी है कि हमने अपने पति को किस तरह से मारा है। 80 साल की माँ को क्या पता है कि मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। अब इन दोनों ने इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है कि पुलिस भी परेशान है कि इस तरह की घटना को अंजाम इन्होंने दे कैसे दिया। ये मैं आपको पूरी घटना, कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई की घटना है। ये घटना मुरैना क्षेत्र के सियोनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीपुरा गांव की घटना है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कान में ध्यान से। मैं आपको इस वीडियो में फ़ोटो भी और वो वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि वो घटना क्या है। अब पुलिस को क्या पता था? पुलिस को 24 नवंबर 2020 को सरायछोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकरौदा नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। शव को मछलियां खा गई थी। एक अज्ञात व्यक्ति का शव था जिसको मछलियां खा गई थी। अब पुलिस ने अज्ञात शव मानकर उसकी शिनाख्त हो नहीं पाई, पहचान हो नहीं पाई थी, तो पुलिस ने लावारिस मानकर दफना दिया गया था। लेकिन बहन ने जब रक्षाबंधन पर आई, जब बहन ने अपनी भाभी के उस प्रेमी से बात की, भाई मान करके शायद मेरा भाई होगा, लेकिन उसने पहचान लिया कि मेरा भाई नहीं था, तब बहन ने सारे राज खोल दिए। जब इस घटना को बहन ने जाना तो बहन अंदर से टूट गई और पूरी घटना पुलिस के सामने आई। तब पुलिस ने दोनों को हिरासत में तो लिया, लेकिन पुलिस के भी हाथ पांव फूले फूले थे। पुलिस भी कह रही थी यह किस तरह की घटना है। तो आप यहाँ तक आए, आपने इस घटना को सुना और भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे।